हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। इस वर्ष विजया एकादशी का व्रत 2026 में 13 फरवरी को किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने के लिए हमें सीधे हाथ में पुष्प लेने हैं, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती है। इस कथा में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले, हे मधुसूदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पात्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है, किंतु तुम्हें बताता हूँ। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। और विस्तार से ये कथा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवाटिका में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने भी सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता माता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वो मरण सनन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता माता के हरण का पूरा विधान सुनाया तथा भगवान श्री रामचंद्र की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वह उन्हें बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और सीता माता से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का भी वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अघात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे लक्ष्मण, इस अघात अनन्य जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वर्क दालंभक नाम मुनि रहते हैं। उन्हें अनेक नामों से ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपने विजय के उपचार पूछे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वल्क दालंभ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम राम से पूछा, हे राम जी, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई विधि बताइए। इस इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। वल्क दालंभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि, जिसे करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होगी? उत्सुकता होकर श्री रामचंद्र ने पूछा। तब महर्षि श्री वर्क दल्भ बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और समुद्र में भी आपको विजय प्राप्त होगी। हे रामचंद्र जी, इस व्रत के लिए दशमी के लिए स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएंगे। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सप्तधान 7 अनाज मिलते हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से नियुक्त होकर धूप दीप नैवेद्य
नारियल आदि से भगवान का पूजन करें और सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठ करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी तथा तालाब के किनारे स्नान आदि से नियमित होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजय होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने मुनि के आदेश अनुसार विधि पूर्वक यह एकादशी का व्रत किया और इसके अभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उनके दोनों लंकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुई। जो हाथ में आपने फूल और तिल लिए थे वो भगवान विष्णु को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप समय आप नोट कर लीजिए। अच्छा, 2026 में ना 13 फरवरी दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपना पारण भी सही समय पर करना होता है। तो द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाएगा। तो 13 तारीख को हम एकादशी का व्रत करेंगे। 14 तारीख को सुबह में हमें 7 बजे से लेकर 9:15 तक अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी अपना व्रत खोल लेना है। और देखिए, दशमी के दिन ही आपको जो भी कलश में अशोक के आम के पत्ते डाले हैं उसे आप तोड़ कर रख लीजिएगा, तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये एकादशी की कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।